बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी आपकी खिदमत में हाजिर है। सियासी मंजरनामा अभी नहीं बदला, लेकिन एक अच्छी खबर ये आई कि समरी पहुँच गई। बड़े मसाइल थे, बड़ी मुश्किलात थी, समरी आई नहीं आई, कब आएगी, कैसे होगा, किसके नाम है किसके नहीं है। अभी बात कंफर्म हो गई है कि रात के टाइम पे जो है वो इतला दे दी गई, ट्वीट कर दिया गया कि जनाब समरी पहुंच गई है। पहले भी समरी थी, मैंने कल भी आपको कहा था कि समरी हो चुकी है। अब उस पर भी इख्तलाफात या समझ लें कि मुद्दात राय थी कि वज़ीर दफ़ा कहते थे कि आइनी तौर पर समरी आए ना आए, वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है, वो आर्मी चीफ को मुकर्रर कर सकता है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को मुकर्रर कर सकता है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी कहते थे कि नहीं, समरी का बर वक्त ना आना जो है वो गैर आइनी है। तो आइनी और गैर आइनी की भी लड़ाई चल रही थी, सियासी तौर पर भी थी। इमरान खान साहब बहुत शोर मचा रहे थे, कह रहे थे कि नवाज शरीफ जो है वो कोई ऐसा आर्मी चीफ लाना चाहता है जो उनको तो बरे ज़िम्मा करार दे और मुझे नाअहल करवा दे। ये सारी चीज़ें जो फिर उन्होंने कहा मैं अब बैकफुट खेल गया हूँ, ये वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है, वज़ीर आज़म जिसे चाहे करे, मुझे नहीं, मैं सिर्फ मेरिट पे जाता हूँ। उनका एक ये अपना एक उसूली मौक़िफ़ था, वो भी बात ख़त्म हो गई। अब 26 तारीख की बात है कि 26 को उन्होंने पहुँचना है फैज़ाबाद पे, धरना देना है, वहाँ एक धुएंधार तकरीर होनी है और क्या कुछ होना है, क्या कुछ हो रहा है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है इस मामला में, इस पर सारी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक दें। जी नाज़रीन, सिपह सालार की तकरीर, माजी में भी सिपह सालार जो है वो मुकर्रर किए जाते रहे हैं अपने वक्त पर। एक जनरल ज़ियाउल हक को किया था, ज़ियाउल हक को किसने किया था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। तो क्या तजुर्बा रहा? उनको कोई अच्छी हवा नहीं मिली, ठंडी हवा नहीं आई। इसी तरह अगर नवाज शरीफ साहब के हवाले से ले लें तो नवाज शरीफ साहब वो वाहिद वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के जिन्होंने 5 आर्मी चीफ तैनात किए, लेकिन क्या हुआ? कभी भी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि उनकी जिम्मेदारियां और हमारी जिम्मेदारियां और सियासी जिम्मेदारियां और जमहूरियत के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से, आइन और कानून के हवाले से, 73 के आइन के कानून के हवाले से, ये सारी बातें, उसमें कभी इधर से गलती हुई, कभी उधर से गलती हुई, लेकिन भुगता किसने? आपने और मैंने, यानी पाकिस्तानी अवाम ने और ममलकत ने भुगता उसमें। चाहे वो मार्शल्लाह जनरल ज़ियाउल हक का था, चाहे वो मार्शल्लाह परवेज़ मुशर्रफ का था, जिसका मार्शल्लाह का ऐलान भी नहीं किया गया, वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन के आ गए। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे वो भी तो मुकर्रर करता किसके थे? नवाज शरीफ साहब के। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अचानक जो एक और ज़ियाउद्दीन भट्ट को बनाया, तो क्या था? मतलब ये था कि मन मर्जी की बात नहीं हो रही थी। तो आप कौमी अदारे में जब मुदाखलत करेंगे तो ये कहाँ लिखा है कि वो फिर कौमी अदारे आप क्या मुदाखलत नहीं करेंगे? फिर हम नाराज़ हो जाते हैं। फिर हम मैंने पहले भी आपको बात की थी कि माजी में भी गेट नंबर 4 जो था बड़ा पॉपुलर था हमारे सियासतदानों के पास। ये लोग खुद वहाँ से जाया करते थे और ये राब्ते करते थे कि पाजी आजो, बड़ी हो गई, क्या कहते थे, खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक, आजो, हालात बहुत ख़राब हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ ये माशाल्लाह लड़ते रहे। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि आवाज़ तो आती है कि जनाब अभी भी लोगों को ख्वाब में बूटों की आवाज़ आ रही है। क्यों? कि हम लोग इतने ज़्यादा गिलावट का शिकार हो गए कि हमने कौमी अदारा को छोड़ा ही नहीं, जिसकी बदतमीज़ी जिसके साथ नहीं की, जिसकी तनज़्ज़ुली की बात नहीं की, जिसकी बेतौक़ीरी की बात नहीं की। बेतौक़ीरी इतनी की, बेतौक़ीरी इतनी की, इतनी ज़्यादा बेतौक़ीरी की कि अब लोग मजाक बनाते हैं। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, एक दोस्त का वीला, तो वहाँ से उन्होंने भारत से एक बंदा लिया हुआ था, तो उससे बात कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात और मुआशी हालात की बातें की कर रहे थे। तो वो हंस के मजाक कर रहा था, कह रहा था कि जनाब आपके यहाँ तो सिपह सालार की तकरीर पर लड़ाई हो जाती है, नाराज़गी हो जाती है, आपको तो वो नहीं मैसर आ रहा, तो आप हमसे उधार ले लें। ओ भाई, कौन कह रहा है? वो कह रहा है जिसने हमेशा मुंह की खाई है, जिनके ख्वाब कभी पूरे नहीं हुए, जो हमारे असली दुश्मन, वो ये कह रहा है हमसे ले लो। तो हमने क्या किया? हमने इतनी यानी उसूली बेज़ाब्तगी का मुजाहरा किया कि आज दुश्मन भी हम पे वो आवाज़ें कस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो किसका कसूर है? सियासतदानों का कसूर है, हमारा ज़ाती कसूर है, आवाम का कसूर नहीं है, सियासतदानों का कसूर है, सियासी पार्टियों का कसूर है। और मामलात यही है कि इस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो सिविल हो चाहे वो अस्करी हो, ये तीन जो है ट्रैक का जो है ना, सियासतदान, इस्टेब्लिश, सिविल और अस्करी, इन तीनों के ट्रैक पे है।
तो इन लोगों को अपने अपने किरदारों पर बाकायदा नज़रसानी करनी पड़ेगी। अब आगे समरी 6 नाम है, कोई कह रहा पहले नंबर पे होगा, कोई कह रहा छठा वाला होगा। और भाई आपको काहे की परेशानी है? जो मेरिट बनता है, जब हम और आप सब और सियासतदान भी इस बात पे तय है कि मेरिट पे होना चाहिए, तो फिर मेरिट पे होने से बाद में देखेंगे जो होगा। अब 26 की जो धमकी है, जो 26 का जो लॉन्ग मार्च है, 26 का जो धरना है, वो क्या है? वो भी तो दबाव है और क्या इसके अलावा। बाकी तो मामला ख़त्म हो गया, वो करें इलेक्शन साल के बाद भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन चीज़ तो ऐलान कर दें आप इलेक्शन का। हुकूमत तो ऐलान करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनका जब टेक ओवर हुआ है, जब भी ये मामला तय हुआ है, तो उन्होंने कहा जी बुरानी दौर में हम आ रहे हैं, तो जब तक टाइम पूरा नहीं होगा, आईनी मुद्दत पूरी करेंगे, हमें आप यकीन दहानी कराएं। उनको यकीन दहानी कराई गई है, इसलिए वो आराम से बैठे हुए हैं कि पूरी टाइम जो है हम वो गुजारेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? हम देखें हम कितना तनज़्ज़ुली का शिकार हैं कि हमने पहले कहा कि इमरान खान को थप्पड़ मार के निकाला गया ईवान वज़ीर आज़म से, अब हम कह रहे हैं कि मौजूदा वज़ीर आज़म को भी थप्पड़ पड़ गए। ये क्या मजाक है? ये क्या हो रहा है? हम कौन सी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं? सियासतदान क्या कर रहे हैं? यानी सिर्फ अपने मुफादात, अपने इख्तिदार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ममलकत की लड़ाई कौन लड़ेगा अगर ये लोग लड़ाई लड़ते रहे? भाई मामला गलत है। और फिर जब गैर मामूली हालात आप बना देंगे तो फैसले भी फिर गैर मामूली होंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे मुआशी बहरान है तो सख्त फैसले किए गए, चाहे वो किसी हवाले से भी वो फैसले अच्छे नहीं हैं। महंगाई मज़ीद बढ़ी है तो सख्त फैसलों की वजह से है, और हुकूमत को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अवाम भी उसका खमियाजा भुगत रही है। अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। लिहाजा अगर ये यानी नाकामी किसकी है? इंतज़ामिया की नाकामी है, ब्यूरोक्रेसी की नाकामी है, या सिविल और अस्करी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी नाकामी है। अगर ये लोग दस्तों गिरबान हैं तो फिर उसमें हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं सियासतदान की हैसियत से कि हम सियासी पार्टियों से अपनी बात अफवाह तफहीम की नहीं कर रहे हैं, बल्कि नई लड़ाई की, यानी तसादम पैदा करने की कोशिश की। शोर मचा के तसादम होगा और जनाब बस आवाज़ आ रही है वोटों की, वो आ जाएंगे। तो वोट से बात शुरू हुई, फिर नोट तक पहुंची, फिर वोट से लेके इंतखाब में आए, फिर वोट की बात आई, फिर नोटों की बात आई, और फिर कहाँ आई बात? टोटों तक बात आ गई। यानी नोटों से लोटे, लोटे से टोटे, टोटे किसके किसके चल चुके हैं और किसके चलने बाकी हैं। इस डर की वजह से जनाब एक मसला खड़ा हो गया और लोग इंतज़ार करते रहे कि अब किसकी आएगी। वो बी लागर या दूसरे जो लोग थे, या वो जो थे हैकर जो थे, वो हैकर तो सो गया। बड़ी उसने कहा कि सबकी चीज़ें हमारे पास है, लेकिन कोई चीज़ सामने नहीं आई। इसका मतलब ये है कि वो जो बैकडोर जो डिप्लोमेसी की बातें हो रही, बैकडोर जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें ये मामला तय हो गए। तो अब ये जो दिखाया हुआ जा रहा है, जो दिखाया हो रहा है, जो दिखावा हो रहा है, उसमें यही है कि इसमें कोई नई बढ़ोतरी नहीं होगी। नई बढ़ोतरी जब ही होगी जब हम कोई गैर आइनी और गैर कानूनी बात करेंगे। अब धरना इस्लामाबाद नहीं होगा, अब फैज़ाबाद में होगा। फैज़ाबाद की इजाज़त भी मांग ली नवाज अवान ने, तो फिर सारे मामला जो इसमें इजाज़त होगी, धरना होगा, उससे दबाव बढ़ाया जाएगा, उससे वापसी हो जाएगी, और उसके बाद कुछ इलेक्शन 2023 में ही होंगे। लेकिन ये कहा था कि सरप्राइज़ जो है वो 29 नवंबर से पहले आएगा, ये 29 के बाद। ये अभी भी लोगों को परेशानी है, क्योंकि अभी भी लोग आपस में शर्तें लगा के खड़े हैं, बल्कि जुआ लगा के खड़े हैं कि नहीं जी अभी मामला देखें, ये वो मामला नहीं है। कहते हैं क्वाकिब हैं, क्वाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ। लिहाजा अभी मामला जो है वो इतने गंभीर हैं कि इसमें कोई अनहोनी भी हो सकती है। दुआ करें कि अनहोनी ना हो, सब मामला ठीक हो जाए, सियासी मामला सियासी अंदाज में तय हों, और इखलाकी मामला इखलाकी रवायात के मुताबिक हों, और इंतज़ामी मामला जो हैं वो आइनी और क़ानूनी तौर पे हों। कौमी अदारे इस्तेहकाम पकड़ें और वो अपने आइन और क़ानून में रह के अपना किरदार अदा करें, ताकि कोई शख्स, मैं हूँ या आप हो या कोई सियासतदान हो, वो उन पर उंगली ना उठा सके। आज इतना ही, फिर मिलेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पे गामजन करे, और ये छोटे छोटे जो मामला हैं इनको किसी तरीके से एक सीधे रास्ते में यानी स्मूथ कर दे। अल्लाह ताला रहम कर दे हम पे। हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हुई, लेकिन अब मज़ीद गलती और कोताही की गुंजाइश नहीं कि हम अपने कौमी अदारों को तज़लील करें उनकी, या उनकी बेतौकीरी करें। तो ये बड़ा जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इसी के साथ मैं बात को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे नए उन्वान के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक पाकिस्तानी बन के। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह निगहबान।